बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत का जो पार्ट 2 है, जो सेशन 2 है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ साहब के लाजवाब कर देने वाले जज्बाती रिमार्क्स क्या थे, कमरा अदालत में खामोशी क्यों छा गई, और सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट के जजेस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने कैसे आन खड़े हुए हैं, ये क्या मामला, इस पर भी हम बात करेंगे। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के वो कौन से 2 सवालात हैं जिस पर जज साहबान की अक्सरियत का इत्तफाक है। इमरान खान साहब के वकील साहब ने क्या दलाइल दिए हैं, उनसे क्या सवालात पूछे गए हैं, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस दूसरे सेशन की समाअत का एक अनफॉर्चुनेट एंगल भी है, वो भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। तो 11:30 बजे तक नाज़रीन वक्फ़ा किया गया था। 11:35 पर दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन 1:45 बजे तक ये अदालती कार्रवाई जारी रही। जब वक्फ़े के बाद दोबारा अदालती समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जाते जाते एक सवाल पूछा था वक्फ़े से पहले इमरान खान अपना जो हसन इरफान साहब थे कि ये बताएं कि एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से आपका आर्गूमेंट क्या है, आप क्या कहते हैं कि इस कानून के ज़रिए जो एक्सेस टू जस्टिस है, क्या उसका डिनाइल किया गया है, क्या उसकी नफ़ी की गई है, और अगर चीफ जस्टिस के पास एब्सोल्यूट पावर हो तो क्या इस कानून से उनका जो अख्तियार है, मतलब जो एब्सोल्यूट पावर है चीफ जस्टिस का जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि कानून तो अभी मुअत्तल है, तो क्या उससे एब्सोल्यूट पावर से जो एक्सेस टू जस्टिस है वो मुतासर नहीं होता, आवाम का जो इंसाफ तक रसाई का जो हक़ है वो मुतासर नहीं होता। इरफान साहब ने इस पर यह कहा कि जो चीफ जस्टिस का जो सवाबदीदी अख्तियार है उससे तो एक्सेस टू जस्टिस से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन जो इस कानून के तहत कमेटी बनी है वो एक्सेस टू जस्टिस का जो राइट है वो उससे ज़रूर जो है वो इनकार कर रही है, मुनाफी है। एक्सेस टू जस्टिस का जो कंसेप्ट है, ये कानून की जो कमेटी बनी है सेक्शन 3 के तहत, वो उस एक्सेस टू जस्टिस के कंसेप्ट के मुनाफी है। काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे कहा कि आप कानून की ज़ुबान पढ़ें, उसमें वहाँ पे इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि इस कानून से कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं, और एक्सेस टू जो जस्टिस तक का एक हक़ है वो कैसे, अगर वो वायलेट हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की गई है। आपने मतलब इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि एक्सेस टू जस्टिस का जो तसव्वुर है, ये क्या इस तसव्वुर ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना है। ये बताएं कि कौन से आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है जिस पर आप ये कह रहे हैं कि एक्सेस टू जस्टिस का जो राइट है उसकी वायलेशन हुई है। और फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने यह भी कहा कि एक साइड तो ये कहती है कि ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, दूसरी साइड ये कहती है कि यह कानून अदलिया की आज़ादी के हक़ में आया है। तो हमने इस सवाल का जायज़ा लेना है। आयशा मलिक साहब ने भी यहाँ पे सवाल करना चाहा तो काजी साहब ने इंटरप्ट करने की कोशिश की कि पहले जो हसन इरफान साहब है उन्हें इजाज़ुल एहसन साहब के सवाल का जवाब देने दें, लेकिन आयशा मलिक साहबा ने कहा कि नहीं, मेरा सवाल भी उसी सवाल से मुतल्लिक़ है, उसी में मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। तो ये जो नाज़रीन सवालात और जज साहबान की तरफ से सवालात पूछे जा रहे थे, ये इस बात को हमने विटनेस किया कि वकील के दलाइल कम थे, जज साहबान के सवालात ज़्यादा थे। और ये होता था कि जहाँ पे वकील फंसता था किसी जज के सवाल के ऊपर, दूसरी साइड से जज की तरफ से उस सवाल का जवाब आता था। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सवालात एक्सेसिव हो रहे हैं, ज़्यादती हो रही है, और वकला को दलाइल देने का उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा। और जहाँ पे ये भी नोट किया गया कि वकील फंस रहा है तो जज की तरफ से कोई ऐसा रिमार्क्स आता है माजरत के साथ ये हमने विटनेस किया है, जिससे उस वकील को एक लाइन मिलती है। ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और एक कार्रवाई में सवालात को भी बैलेंस होना चाहिए। और आज जज साहबान ने कुछ पहले सेशन में फ़रागदिली का मुज़ाहरा भी किया, लेकिन दूसरे सेशन में बहुत ज़्यादा जो स्पीड थी, जो पेस था अदालती कार्रवाई का, ख़ास तौर पे सवालात का, वो बहुत ज़्यादा था। तो इसको भी मेरे ख्याल में बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब देखना ही होगा कि काजी साहब ने तो कह दिया कि आज इस ऊँट को हमने किसी किनारे लगाना है, तो देखते हैं कि अदालती कार्रवाई कैसे अपने इख्तिताम को पहुँचती है। तो इसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने जब कहा कि आप पहले जवाब देने थे, तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि नहीं, मैंने भी सवाल करना है, और पहले सवाल से मुतल्लिक़ है इजाज़ुल एहसन साहब ने जो सवाल पूछा है। तो आयशा मलिक साहबा का सवाल ये था कि इस कानून के ज़रिए जो 3 रुकनी कमेटी बनेगी, अगर वो फुल कोर्ट बना देते हैं तो फुल कोर्ट के बाद राइट ऑफ अपील कहाँ से मिलेगा, और दूसरा, इस कानून के ज़रिए अगर फुल कोर्ट नहीं बनता, अगर 2 से 11-12 रुकनी बेंच बन जाता है, तब भी आपको अपील करिए जो है वो जजेस नहीं मिलेंगे। और फिर आयशा मलिक साहब ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस कानून के ज़रिए फिर तो कभी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठेगा ही नहीं, कभी फुल कोर्ट आर्टिकल 184(3) के केसेस की समाअत ही नहीं कर सकेगा। बड़ा वैलिड क्वेश्चन था आयशा मलिक साहबा का। और फिर
इरफान मलिक साहब, हसन इरफान साहब ने कहा, जो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून साजी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो आइन के ताबे है, सुप्रीम कोर्ट भी आइन के ताबे है। जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने कहा कि आपने जजेस के हल्फ का जिक्र किया है तो आप जजेस का हल्फ पढ़ें, तो जजेस का हल्फ उन्होंने पढ़ा। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हल्फ में, जजेस के हल्फ में ये लफ्ज़ भी लिखा गया है कि आप कानून के भी ताबे होंगे, कानून को भी मानेंगे। अब आप बताएं कि आप दलाइल क्या देना चाहते हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ में कोई दो राय नहीं हो सकती कि पार्लियामेंट ने भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम जज साहबान ने भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हल्फ को आप टच करके दूसरी तरफ ना जाएं, इसी के ऊपर दलाइल दें। यहाँ पे भी वो वकील साहब इस नुक्ते का जवाब ना दे सके। फिर काजी साहब ने कहा कि जब ये बड़े लाजवाब कर देने वाले काजी फैसल साहब के रिमार्क्स थे, आगे भी रिमार्क्स आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काजी साहब ने कहा कि जब मुल्क में मार्शल रहते हैं तब तो सब लोग हथियार फेंक देते हैं, मार्शल के खिलाफ कोई नहीं आता। इस कमरा अदालत में कई तस्वीरें लगी हैं, इससे आगे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन हम चूँकि रिपोर्टर कार्रवाई को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में माजी के जज साहबान की, चीफ जस्टिस साहबान की तस्वीरें लगी हैं, तो गालिबन काजी फैसल साहब ने जो नहीं कहा वो हम आपको बता देते हैं कि कई चीफ जस्टिस साहबान की सुप्रीम कोर्ट में तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने मार्शल के इक़दाम की तौसीक की, मार्शल के इक़दाम को वैलिड करार दिया, और यहाँ तक वैलिड करार दिया कि उसे आइन में तरमीम का अख्तियार भी दे दिया। चीफ साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कुछ करती है तो सब पार्लियामेंट के खिलाफ उठ के आ जाते हैं। और क्या पूछा उनसे हसन इरफान साहब से कि कभी आपने मार्शल के खिलाफ कोई दरख्वास्त लेके आए, तो इस पे इरफान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। हसन इरफान साहब के पास एक जवाब दिया कि हम लाए या ये किया फलां किया। अतर मिल्ला साहब ने सवाल पूछा कि चलें आप ऐसा करें, आपसे आप इस बात का जवाब दें कि इस कानून के ज़रिए आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। काजी साहब उसकी उन्होंने बात की, तो फिर काजी साहब ने उनसे ये पूछा, बल्कि हसन इरफान साहब ने कहा कि मैं ऐसा, क्योंकि काजी साहब ने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो इसमें राइट ऑफ अपील दिया गया है ये नहीं देना चाहिए था, पार्लियामेंट को ये कानून साजी करके 184(3) में अपील देने का हक़ नहीं था। हसन इरफान साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, जो भी हक़ देना है वो आइन के मुताबिक ही आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ जो है वो पार्लियामेंट दे सकती है, लेकिन ऐसी कानून साजी के ज़रिए नहीं दे सकते। यहाँ पे फिर काजी साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, और ऐसे रिमार्क्स जब काजी फैसल साहब देते हैं उसके बाद फिर वकील के पास भी कोई बात नहीं होती, उसके ऊपर कोई जवाब देने की कोई दलील नहीं होती, और कमरा अदालत में भी खामोशी छा जाती है। काजी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक अपील का फोरम दिया है, आप कहते हैं कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ ना हो। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अख्तियार को बेअख्तियार इस्तेमाल किया। इसमें इंतखाबात के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए, चीनी का रेट भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, रेकोडेक का फैसला भी किया। किसी को अगर फैसला पसंद ना आए, आप ये चाहते हैं कि उस पर राइट ऑफ अपील उसको ना मिल सके, पार्लियामेंट कहती है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत अपनी हद से तजावज़ कर रही है तो हम कानून साजी करके इस अख्तियार को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ये ना हो सकता है कि आपको राइट ऑफ अपील मिले और आपके खिलाफ जो आया हुआ फैसला है वो टर्न डाउन हो जाए या पहले वाला फैसला भी बरकरार रहे। आप क्यों चाहते हैं कि आपके खिलाफ फैसला आए और आपको अपील भी ना मिले और फिर आप सर पीटते रह जाएं। काजी साहब ने कहा कि क्या एक मरतबा हमने फैसला दे दिया आर्टिकल 184(3) में बस ख़त्म, वहाँ पे राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं मिलना चाहिए, जो भी मुतासरा फ़रीक हो। हसन इरफान साहब ने इस पर दलील दी है कि 18वीं तरमीम में जो तमाम सियासी जमातें सर छोड़ के बैठी थीं, उन्हें आइन के आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया, आर्टिकल 184(3) में और आर्टिकल 191 जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतल्लिक है उसे तब्दील ना करने का फैसला किया। हसन इरफान साहब ने कहा कि हर मरतबा अगर ये कानून रहेगा कि जो भी चीफ जस्टिस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में यकसानियत और हारमनी नहीं रहेगी। काजी फैसल साहब ने कहा कि कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल की तौसीक की, और लाजवाब कर देने वाले चीफ साहब के रिमार्क्स है कि कितनी मरतबा इस अदालत ने मार्शल के इक़दाम को वैलिड करार दिया, कितने फैसले आए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे कि अब आइन पर अमल होगा। क्या हमने अगले मार्शल का आप हमसे दरवाज़ा खुलाना चाहते हैं? अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने एक्सेक्यूटिव जस्टिस देना हो तो क्या वो ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती, क्या पार्लियामेंट का ऐसा अख्तियार नहीं है? और फिर आगे चल के इजाज़ुल अहसन साहब ने कहा कि आइन में जो जहां अपील देना है वो आर्टिकल 185(3) में कानून साजों ने, आइन साजों ने दे दिया है, और जो आर्टिकल 184(3) का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है ये गैर मामूली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अगर आर्टिकल 184(3) में आइन साजों ने राइट ऑफ अपील नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि कानून साजों का मंशा नहीं था कि इसमें राइट ऑफ अपील देते। अगर अब कानून साजों की मंशा है कि इसमें राइट ऑफ अपील हो तो इसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। इसी तरह से इजाज़ुल अहसन साहब ने कहा कि आइन में जो चीज़ फराहम नहीं की दिया गया वो फराहम नहीं हो सकती। एक जगह
क्या ऐसा हो सकता है कि अब एक अपील फराहम की गई है, आगे चल के फिर कहेंगे नहीं 4 अपीलें होनी चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे शाहिद वहीद साहब ने एक सवाल पूछा, क्या पार्लियामेंट की ऐसी इंटेंशन की ये सुप्रीम कोर्ट तौसीक कर सकती है कि कानून बड़ा अच्छा है तो लिहाजा इसको इंडोर्स कर दें, इसको वैलिड करार दें? आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जो एंट्री 55 है वो अदलिया के अख्तियारात को इनलार्जमेंट करने की बात करती है। क्या ये जो राइट ऑफ अपील है इसको इनलार्जमेंट समझा जाए? क्या इस अपील के लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी? तो इस पर फिर आगे काजी फाइसा साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, फिर वही लाजवाब कर देने वाले रिमार्क्स थे कि फ़र्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने आइन में तरमीम करने का अख्तियार दे दिया कि वो फ़र्द वाहिद जो है आइन पे हावी हो गया, आइन को रोनता चला गया। और फिर काजी साहब ने कोई उन फैसलों को रिविज़िट करने की बात भी की, पार्लियामेंट की बात भी की। काजी साहब ने कहा कि मैं मफरूज़े पे बात कम करता हूँ, हकीकत में बात जो है वो ज़्यादा करता हूँ। काजी साहब ने कहा कि रेको डे केस में क्या हुआ था, 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, फिर उसको हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में उस फैसले के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट ने फिर नया फैसला दिया। मौलवी तमीज़ुद्दीन से इस तरह के कई मुकदमात हैं, 200 केस है, आसमा जिलानी केस है, और एक शख्स को जो है वो आइन रोंदने का अख्तियार दे दिया गया। जजेस ने अपना हल्फ नहीं तोड़ा। बताएं, इस सवाल का जवाब दें, क्या इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिन्होंने आइन को डिफेंड करने का हल्फ लिया था, क्या उन्होंने हल्फ को नहीं तोड़ा? क्या पाकिस्तान की तारीख को नज़रअंदाज कर दिया जाए? फ़लसफ़ाई बहस जो है वो अदालत में ना पड़ें। हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तारीख को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? पार्लियामेंट की हमको कदर करनी चाहिए। कानून आइन की किस शिक के बरक्स है, मुनाफी है, इस बात की निशानदेही करें। पहले फिर काजी फाइसा साहब ने कहा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मौजूद हैं। आपके सदर कहा करते थे कि एक डॉक्ट्राइन है सुप्रीम कोर्ट में किसी चीफ जस्टिस की, उस चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहते थे कि मुकदमा आता है लेकिन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। ये गालिबन हामिद खान साहब की जो है बात कर रहे थे, जस्टिस काजी फाइसा साहब, और उनका नाम नहीं लिया, और गालिबन गुलजार साहब के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा था कि गुलजार साहब एक नई डॉक्ट्राइन लेके आए हैं कि केसेस को जो है वो छुपा दिया जाता है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। काजी साहब ने कहा कि हमारा पूरी दुनिया में अदलिया का हमारा नंबर क्या है? नहीं, आप ये कहते हैं कि फ़र्द वाहिद के पास अख्तियार हो। फ़र्द वाहिद के फैसलों की वजह से मुल्क की तबाही हुई है, चाहे वो मार्शल आर्ट डिक्टेटर के फैसले हों, चाहे किसी और के फैसले हों। आप ये चाहते हैं कि बस फ़र्द वाहिद के पास जो है वो फैसला करने का अख्तियार हो। काजी साहब ने कहा कि हमारी एक तारीख है, उसको भी मद्देनज़र रखें। पार्लियामेंट को इल्ज़ाम तो दे रहे हैं, कानून में किसी का नाम नहीं लिखा गया। यहाँ पे दलील दी गई कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है, लेकिन कानून में तो किसी का नाम नहीं लिखा। कल को इस कानून से आप भी, हसन इरफान साहब से कहा कि आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस का इस कानून से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस बात को छोड़ें। नैरो विजन न रखें, अपने विजन को ब्रॉड करें। अतर मिल्ला साहब ने फिर एक बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्हें ये कहा कि क्या पार्लियामेंट जो आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल के हवाले से, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के अगर पार्लियामेंट कानून साजी करना चाहे तो क्या पार्लियामेंट इसमें कानून बना के इसको मज़ीद बेहतर नहीं बना सकती? इस पे फिर फारूक इरफान साहब ने जो जवाब दिया, जो काजी साहब के जो रिमार्क्स थे कि हमने फैसले दिए, पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की डिक्टेटर्स की, इस पे हसन इरफान साहब ने कहा कि आप उन फैसलों को अंडू कर सकते हैं। काजी साहब ने कहा कि हम नहीं कर सकते, राइट ऑफ अपील के ज़रिए उन फैसलों को अंडू कर सकते हैं। मुनीब अख्तर साहब ने फिर काजी फाइसा साहब के इस सवाल का जवाब दिया जो कि वकील से था, या उनके रिमार्क्स का जवाब दिया कि 200 केस में जो है वो अयूब खान के मार्शल की तौसीक की गई, लेकिन जब दूसरा मार्शल लगा यहिया खान का, तो फिर आसमा जिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 200 केस का फैसला गलत था। वो जो जजमेंट दिया गया था उसको दुरुस्त सुप्रीम कोर्ट ने करार नहीं दिया था। क्या वो फैसला 200 केस का जो आसमा जिलानी केस में सेटिसाइड किया, कलअदम किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील सुन रही थी? नहीं, राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं सुन रही थी। इस पर फिर एक और सवाल भी पूछा मुनीब अख्तर साहब ने, जो उनका सवाल गालिबन था नाम लिया बगैर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक जजमेंट के हवाले से, कि हमारे एक फाजिल जज साहब ने फैसला दिया है कि जो पटिशनें आती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है जुडिशल कोई वर्डिक्ट दे के उन पटिशनों को वापस नहीं कर सकता। अतर मिल्ला साहब ने सवाल किया, बल्कि इस दौरान जो है काजी फाइसा साहब जो है सरदार तारिक मसूद साहब के साथ कुछ बात करके मुस्कुरा भी अदालत में रहते। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस अकेला फैसला करे कि कौन सी समाअत जो है वो किस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करना है और किसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करना। क्या यह चीफ जस्टिस का अख्तियार गैर आइनी नहीं है? काजी साहब ने कहा कि कानून की सिमत क्या दुरुस्त है, इस पर बात करें। क्या पाकिस्तान की तारीख को आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं? मफरूज़े पे ना चलें। एजाजुल एहसन साहब ने 2 सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों का हवाला दिया। काजी फाइसा साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने भी उन्हीं सवालों का हवाला दिया कि एक तो है कि क्या जो पार्लियामेंट का कानून साजी का अख्तियार है, दूसरा यह है कि क्या
वो जो अख्तियार है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इन 2 सवालों को आप जवाब दे दें। उन दोनों सवालों को फोकस करें। काजी साहब ने हसन इरफान साहब से कहा। हसन इरफान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट जो है ये कानून साजी नहीं कर सकती। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि इजाज़ुल एहसन साहब ने भी बड़ा अच्छे सवाल पूछे हैं, क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में के तहत कानून साजी कर सकती है। फ़ारूक इरफान साहब ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती। यहाँ पे फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए, वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि लाजवाब कर दिया। कमरा अदालत में खामोशी, सन्नाटा छा गया। काजी साहब ने कहा कि क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जो मर्ज़ी करता रहे, या सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी करते रहे? मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। हमारा जो आइन है वो अनरिटन नहीं है, लिखा हुआ आइन है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि कोई शख्स आया, इजाज़त दे दिया और आइन को रोक दिया गया। यानी काजी फ़ाइज़ ने कहा मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारा कानून जो है वो अनरिटन नहीं है। एक शख्स आया, यहाँ पे गवर्नमेंट डिक्टेटर की बात हो रही है, उसको इजाज़त दे दी गई कि वो आइन को रोन दे, आइन को पामाल कर दे। फिर आइन की अहमियत तो नहीं रही ना, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, कल सुप्रीम कोर्ट का मूड होगा और फैसला देगा। बुनियादी सवाल तो ये है कि एतराफ़ करें कि सुप्रीम कोर्ट से गलती थी, सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। क्या ये कह दें कि जंगल के बादशाह हैं हम, चाहे अंडा दें या बच्चा दें? हसन इरफान साहब ने कहा कि जजेस ने हल्फ उठाया है कि आइन को दिफा करना है, और आइन के दिफा करने का मतलब आइन का दिफा करना ही है। आगे चल के नाज़रीन, आयशा मलिक साहबा ने फिर वो सवाल पूछा कि लॉ क्या है, पार्लियामेंट को अख्तियार देता है नहीं देता? तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये जो आर्टिकल 191 की यहाँ पे बात की जा रही है कि रूल सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, वो सब्जेक्ट टू द लॉ होंगे। अब कानून आ गया है तो हम अपने जो रूल्स हैं उसको उस कानून के मुताबिक ढाल सकते हैं, उसमें तरमीम कर सकते हैं। आगे चल के फिर जब इनके दलाइल का इख्तिताम हुआ तो बल्कि अभी थोड़े से रहते हैं, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पूछा अमीनुद्दीन खान साहब ने कि क्या 1980 के जो रूल्स हैं, क्या मुल्की कवानीन की मौजूदगी में वो रूल्स जो है उन कवानीन के बरक्स हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? और फिर यहाँ पे अपना मंदू खेल साहब ने, अत्तर मिल्ला साहब ने सवाल पूछा क्या दुनिया में ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के कानून से बाला अदलिया अपने रूल्स बना ले? मंदू खेल साहब ने कहा क्या एक मरतबा रूल्स, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एक मरतबा बन गए वो कभी तब्दील नहीं हो सकते? क्या ऐसी कोई प्रोविजन आइन में मौजूद है कि आप अपने रूल्स को दोबारा अमेंड नहीं कर सकते? हसन इरफान साहब ने कहा कि एक बार नहीं है तो इजाज़त भी नहीं है, यानी अगर इसमें कोई रुकावट नहीं कि आप तरमीम नहीं कर सकते तो उन रूल्स में तरमीम करने की इजाज़त भी मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट का काम तो कानून बनाना है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अगर कानून में गैर आईनी चीज़ें हैं तो वो कलअदम हो जाएंगी। क्या कानून, इजाज़ुल एहसन साहब ने पूछा कि क्या कानून बना सकते हैं, आपका जवाब क्या है इस पर? और बल्कि उस पर कहा, अपने काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे ये पूछा कि आप जो कानून साजी करने का अख्तियार है उस पर जवाब क्यों नहीं देते? तो हसन इरफान साहब ने कहा कि मैं जवाब तो दे रहा हूँ। तो काजी साहब फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप तो हाँ या ना में कह रहे हैं, हाँ या ना में तो आपका जवाब नहीं होगा, पूरी आपकी एक दलील होनी चाहिए। यहाँ पे नाज़रीन बहुत सारे, बल्कि मंदू खेल साहब ने भी कहा कि अगर आर्टिकल 199 में राइट ऑफ अपील हो सकता है तो फिर यहाँ पे राइट ऑफ अपील आर्टिकल 184(3) में क्यों नहीं दिया जा सकता? आर्टिकल 199 में अपील चली आ रही है, आर्टिकल 184 में ये अपील, राइट ऑफ अपील क्यों नहीं हो सकती? इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) में जो राइट ऑफ अपील दिया गया है वो राइट ऑफ अपील कन्फर यानी अता किया गया है या सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में इजाफा हुआ है? तो ये सवाल था जज साहब का, इजाज़ुल एहसन साहब का। तो दूसरी तरफ से अत्तर मिल्ला साहब का सवाल है कि आर्टिकल 184(3) तो अपना आइन में एग्जिस्ट करता है, तो ये बताएं कि इसमें अगर राइट ऑफ अपील दिया गया है तो क्या ये अख्तियारात की इनलार्जमेंट होगी या अख्तियारात की इनलार्जमेंट ना होगी? यानी एक जज का सवाल और दूसरे जज का जो है वो दूसरी तरफ से जवाब आया। माजरत के साथ ये इस तरह से अंदर हो रहा था। इसके बाद इमरान खान साहब के वकील उज़ाहिर भंडारी साहब आए। कितने सफ़ात रह गए नाज़रीन, काफ़ी लंबी चौड़ी पर थोड़ा सा रह गया। काजी साहब ने उनसे सवालात पूछे। याया फिदी साहब ने कहा कि आप कानून की जो कानून है उसके ऊपर आपकी मारूज़ात क्या हैं, पहले मारूज़ात दे दें। उज़ाहिर भंडारी साहब ने कहा कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके मुताबिक ही पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, उसके अलावा उसका कोई अख्तियार नहीं। काजी साहब ने कहा कि ठीक है, फिर इसी आर्गूमेंट के ऊपर मेरा एक सवाल है कि जो आर्टिकल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप ये कह रहे हैं कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अलावा पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, तो ये जो AI है, जो IT है, जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसका तो उस लिस्ट में कोई जिक्र नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून साजी कर सकती है? भंडारी साहब ने कहा कर सकती है। काजी साहब ने कहा ये तो फिर आपने अपने दलाइल की खुद ही नफ़ी कर दी।
फिर इस पे भंडारी साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रीटी है तो स्पेस प्रोग्राम के ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है। काजी साहब ने कहा कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है या नहीं है। इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, क्या इंटरनेशनल किसी मुआहदे के साथ शुरू किया? कौन सा अख्तियार पार्लियामेंट इस्तेमाल करेगा, कानून साजी करेगा, और किस मामले पे पार्लियामेंट को कानून साजी से रोका गया है? आपसे दरअसल सवाल ये हो रहा है। भंडारी साहब ने कहा कि मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर तो मुकदमा तैयार करके नहीं आया और इसके ऊपर कमरा अदालत में कह के भी लगे। और आगे चल के नाज़रीन जो थोड़ी नोक झोंक जज साहबान की हुई, काजी साहब ने कहा कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप अपने तरीके से केस को आर्गू करें। भंडारी साहब ने कहा कि रूल्स बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन मौजूदा कवानीन से वो मशरूत है। मंदू खेल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के कानून को आप फिर मान रहे हैं। भंडारी साहब ने कहा कि देखना ही होगा कि उस कानून का सोर्स क्या है। मंसूर शाह साहब ने कहा तो फिर आप उस कानून का बता दें कि सोर्स आप किसको कहते हैं, कानून के सोर्स से आपसे अब मुराद क्या है। काजी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) गैर मामूली अख्तियार है, आइन ने हमें यह अख्तियार दिया है। पहले यह अख्तियार पार्लियामेंट ने हमको दिया था और अब इसमें राइट ऑफ अपील का हक दे दिया गया है। क्या कानून साजी से इसमें तोसी हुई है या सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार वापस लिया गया है? भंडारी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील देके सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार में कमी हुई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 184(3) में फाइनल होता है, उसमें राइट ऑफ अपील आप नहीं दे सकते। काजी साहब ने फिर कहा कि ज़्यादातर जो लोग हैं आर्टिकल अब तक 3 क्या था, काजी साहब ने कहा कि मेरा अख्तियार इसमें ज़रूर कम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार इससे बड़ा है। अदालती मिसालें आप बाद में दें, आइन को आप पहले रख के आप अपने दलाइल दें। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखने का हलफ तो नहीं उठाया। काजी साहब ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे पे बाइंडिंग ज़रूर हैं, लेकिन मैं उन फैसलों से इख्तलाफ जो है वो कर सकता हूँ। अतर मिलाना साहब ने इसका एक सवाल पूछा कि आर्टिकल 184(3) तो मौजूद है, वही वाला सवाल दोबारा रिपीट हो गया कि क्या ये इनलार्जमेंट नहीं आर्टिकल 184(3) में। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा, और इसका जवाब फिर आगे चल के अतर मिलाना साहब ने दिया कि आर्टिकल 184(3) 50 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। डिक्टेटर आए, कई हुकूमतें आईं, किसी ने इसको अमेंड नहीं किया, राइट ऑफ अपील नहीं दिया। तो इस पर फिर जब ये जवाब अतर मिलाना साहब सवाल करने लगे तो उससे पहले काजी फैसल साहब ने कहा उज़ैर भंडारी साहब से कि आप बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हैं, मेरी आपके साथ हमदर्दी है। अतर मिलाना साहब ने कहा कि आप 1973 के आइन से देखेंगे तो आपको दर्शन मसीह केस और बेनज़ीर भुट्टो का केस मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 184(3) का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने 2000 तक इस्तेमाल किया, और 2000 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का बहुत ज़्यादा अख्तियार इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट अगर चाहता है कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकता? और यहाँ पे फिर अदालती समाअत में वक्फा किया गया। हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे, फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी अगले वीडियो लॉग में।